मन्नत सीरियल को रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं विक्रांत घर पर आ जाता है। यहाँ पर वो नीतू के पास आता है, नीतू का आशीर्वाद लेता है, उसके बाद नीतू को गले लगा लेता है। नीतू काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत रोनी के पास भी आता है, उसका भी आशीर्वाद लेता है और वो उसको भी गले लगा लेता है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं। विक्रांत धैर्य के पास आता है और उसको भी गले लगा लेता है। इधर हम देखते हैं इसके बाद विक्रांत मन्नत के पास आता है, उसको गले लगा लेता है और वो दुआ के साथ खेल रहा होता है। लेकिन नीतू अपने ख्यालों से बाहर आती है। नीतू देखती है कि यहाँ पर विक्रांत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मन्नत, धैर्य, रोनी और दुआ यही लोग हैं। नीतू बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, विक्रांत खिड़की से सब लोगों को देखता है। विक्रांत देखता है सभी लोग खुश है, खुशी के मारे डांस कर रहे हैं। विक्रांत सोच रहा होता है कि मुझे है ना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। विक्रांत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। आगे हम मल्ला को देखते हैं, वो यशिका के भाई से बात कर रही होती है। मल्ला बोलती है कि तुम्हारी यशिका दीदी यहाँ पर बस में ट्रेवल करके यहाँ आती है, इतनी महान है क्या, तुम अपना ड्रामा बंद कर दो। इधर याशिका का भाई बोल रहा होता है कि याशिका दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मल्ला बोलती है कि तुम अपने ड्रामे को है ना बंद कर दो। याशिका का भाई बोलता है कि कोई ड्रामा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। वो बोल रहा होता है कि आपको नहीं पता है, हमारी याशिका दीदी है ना, वो बहुत ज़्यादा महान है। मुझे या फिर हमारे चोल के लोगों में से किसी को भी छोटा महसूस होना, इसी के लिए वो है ना कभी अपनी गाड़ी से नहीं आती, वो हमेशा बस में ट्रेवल करके यहाँ आती है, ताकि हम सब लोगों को ऐसे ही लगे कि यशिका दीदी है ना, वो हम सभी लोगों में से ही एक है। लेकिन आप हमारी दीदी के बारे में ऐसे बोल रहे हो। वो बोलता है कि क्या हुआ, आपको मुझ पर अभी भी यकीन नहीं है क्या। मल्ला बोलती है कि नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। याशिका का भाई याशिका की पिक्चर को देखता है और बोलता है कि दी अब मैं क्या करूँ। फिर वो मल्ला को बोलता है चलो एक काम करते हैं, चोल के जितने भी घर हैं, दुकानें हैं ना, उनके पास चलते हैं, उन सब से पूछते हैं कि याशिका दी है ना हम सब लोगों के लिए क्या है। मल्ला बोलती है कि हाँ ठीक है चलो। याशिका का भाई बोलता है कि आप ना मेरे साथ चलो ना, जब भी बात करो ना तो प्लीज़ थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। मतलब बोलती है लेकिन क्यों। वो बोलता है कि क्या है ना, हमारे चोल के अंदर है ना टीबी की बीमारी फैल गई है, चलो बाहर चलते हैं, मैं सभी लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। वो खांसने लग जाता है। वो बोलता है कि चलो ना। मल्ला बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मल्ला वहाँ से निकल जाती है। इधर से याशिका का भाई आवाज़ लगाता है। वो बोलता है कि चलो ना, हम चोल वालों से बात करते हैं। याशिका का भाई सोच रहा होता है कि दी को ढूंढते ढूंढते ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, लगता है कि इनको है ना दी पर शक हो गया है। दी वैसे आज तो मैंने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना आपका सच है ना सबके सामने आ जाएगा। इधर हम मन्नत को देखते हैं, वो डांस करते करते रुक जाती है। उसको लगता है कि विक्रांत यहीं कहीं आसपास है। इधर हम विक्रांत को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि सब लोग कितने ज़्यादा खुश हैं। मन्नत खिड़की के पास आती है। मन्नत खिड़की के पास आ जाती है। इधर विक्रांत भी पास में ही होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। तभी मन्नत बोलती है कि विक्रांत। विक्रांत यहाँ पर मन्नत को देख लेता है, वो छुप रहा होता है। आगे हम मेज़बानी का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बच्ची ओवन को ऑन कर देती है, वो उसी ओवन को ऑन करती है जिसमें गड़बड़ होती है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं, वो रिपोर्टर से बात कर रही होती है, उनको बता रही होती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ पर है ना कंपटीशन हो रहा है, सारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमारे कंपटीशन का पहला फ़ोटोशूट होने वाला है, हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये बच्चे हैं ना बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। ऐश्वर्या उसी बच्ची को देख रही होती है जिसने ओवन ऑन किया था। ऐश्वर्या याद करती है कि उसने उस ओवन का वायर कट कर दिया था। ऐश्वर्या दौड़कर उस बच्ची के पास जाती है, तभी उस ओवन में ब्लास्ट हो जाता है। ऐश्वर्या बच्ची को बचा लेती है, उसको बोल रही होती है कि थैंक गॉड तुम ठीक हो, बच्ची को कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। उस बच्ची की माँ बोलती है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन हो तो सकता था ना। वो औरत बोल रही होती है कि आप लोग ऐसे ख़राब ओवन को यहाँ पर कैसे रख सकते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि ऐसा नहीं है, सॉरी मैम, ये तो हादसा था, कैसे भी हो सकता है, हमने बच्चों की सेफ्टी को देखकर ही सब कुछ किया है। वो औरत बोलती है कि बच्चों की सेफ्टी ऐसे होती है क्या, बच्चों की सेफ्टी अभी अब अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो। इधर मीडिया वाले बोल रहे होते हैं कि आरजू जी ने तो इस बच्ची की जान बचा ली है, लेकिन ऐसे कंपटीशन में बच्चों का पार्ट लेना ठीक नहीं है। विक्रांत सलूजा कहाँ पर है, उन्होंने बच्चों की सेफ्टी को क्यों नहीं देखा। ऐश्वर्या बताती है कि विक्रांत किसी काम की वजह से शहर से बाहर गए हैं, लेकिन मैं है ना यहाँ पर हर चीज़ को अच्छे से देख रही थी, मैं फिर से एक बार सब चीज़ को चेक करवा लूँगी। मीडिया वाले बोलते हैं बट आप लोग इतने ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हैं बच्चों की सेफ्टी को लेकर। ऐश्वर्या बोलती है कि हम लोगों ने इस कंपटीशन के लिए बहुत सारी मेहनत की है, प्लीज़ आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी इस लापरवाही के पीछे है ना उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, हम फिर से सारी चीज़ों को एक बार चेक करवाएंगे। उस बच्चे की माँ बोल रही होती है कि मैम ये किस तरीके का अरेंजमेंट है, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो।
ऐश्वर्या बोल रही होती है कि मैम सिर्फ ये एक हादसा था, हादसा तो कैसे भी हो सकता है ना, और छोटा सा तो हादसा था। वो औरत बोलती है कि ये हादसा है ना, बड़ा हादसा भी बन सकता था। आप बच्चों की सेफ्टी को लेकर ऐसा कैसे कर सकती हैं। ऐश्वर्या अपने मन में सोच रही होती है कि अब तो है ना विक्रांत को यहाँ वापस आना ही होगा, और वो है ना मुझ पर लापरवाही का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने अपनी जान पर खेलकर एक बच्चे की जान जो बचाई है। आगे हम याशिका को देखते हैं, वो भी मन्नत के घर के बाहर की तरफ आ जाती है। यहाँ पर वो विक्रांत को देखती है। इधर मन्नत गेट के बाहर की तरफ आती है। वो सोच रही होती है कि शायद विक्रांत यहाँ पर आए थे। मन्नत सोचती है कि मैं भी क्या सोचने लग गई, वो यहाँ पर क्यों ही आएंगे, उनका अपना परिवार है उनके साथ। इधर दुआ मन्नत के पास आती है, मन्नत को फिर से अंदर की तरफ ले जाती है। इधर हम यशिका और विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत बोलता है कि सॉरी यशिका, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाह रहा था। यशिका बोलती है कि इट्स ओके विक्रांत। यशिका बोलती है कि विक्रांत मैं तुम पर शक भी नहीं कर रही, मुझे है ना तुम पर पूरा ट्रस्ट है, और मैं है ना यहाँ पर तुम्हारा पीछा करते हुए नहीं आई। विक्रांत तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे, और मैं है ना तुम्हारी तकलीफ़ को समझती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। विक्रांत बोल रहा होता है कि मैंने शायद है ना गलती कर दी यहाँ पर आकर। आगे हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत नीतू के लिए चाय लेकर आती है। मन्नत चाय के लिए बोलती है तो नीतू मना कर देती है। मन्नत सोच रही होती है कि नीतू माँ को है ना मेरी बात का ज़रूर बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके है ना नीतू माँ विक्रांत का ख्याल अपने दिमाग से निकाल ही देगी। नीतू खिड़की की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो विक्रांत को देखती है। नीतू विक्रांत को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। नीतू बोल रही होती है कि विक्रांत मेरा पुत्र मुझे मिलने के लिए आया है। नीतू अपनी व्हीलचेयर लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर मन्नत हॉल में आती है तो वो देखती है कि नीतू यहाँ पर नहीं है। नीतू बाहर की तरफ आ जाती है। वो उस गाड़ी के पास बढ़ रही होती है। वो बोल रही होती है कि विक्रांत मेरा पुत्र, विक्रांत रुक जा, मैं यहीं हूँ। नीतू धीरे धीरे करके गाड़ी की तरफ बढ़ रही होती है। इधर विक्रांत को भी ऐसा लगता है कि उसकी मोम यहीं आसपास है। इधर यशिका नीतू को वहाँ देख लेती है। वो सोच रही होती है कि ओ गॉड, अगर ये है ना विक्रांत तक पहुँच गई ना तो विक्रांत यहाँ से नहीं जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। विक्रांत गाड़ी से उतरने वाला होता है, लेकिन यशिका बोलती है कि विक्रांत रुको। तभी विक्रांत के पास आरजू का कॉल आता है। यशिका बोलती है कि देखो मिस आरजू है ना बार बार कॉल कर रही है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा। विक्रांत कॉल पिक करता है। इधर ऐश्वर्या बताती है कि मिस्टर विक्रांत यहाँ पर है ना एक्सीडेंट हो गया है। विक्रांत बोलता है कि मैं अभी के अभी वापस आ रहा हूँ। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत इधर उधर नीतू को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो व्हीलचेयर को देखती है। मन्नत सोच रही होती है कि माँ कहीं बाहर तो नहीं चली गई है ना। मन्नत नीतू को आवाज़ लगाते लगाते बाहर की तरफ आ जाती है। इधर हम देखते हैं विक्रांत ड्राइवर को बोलता है कि ड्राइवर जल्दी चलो। यशिका बोलती है कि विक्रांत क्या हो गया, आरजू जी ने क्या बोला। विक्रांत नीतू को नहीं देख पाता। इधर हम देखते हैं ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। नीतू रो रही होती है। वो बोल रही होती है कि विक्रांत मेरा पुत्र मुझसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझसे मिला क्यों नहीं। नीतू विक्रांत को आवाज़ लगा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वहीं पर सड़क पर गिर जाती है। बोल रही होती है कि विक्रांत रुक जा। इधर मन्नत भी नीतू के पास पहुंच जाती है। आगे हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर बता रहा होता है कि इनको 7 साल पहले पहला अटैक आया था। मैंने आपको बोला था ना कि इनकी सर्जरी जल्दी ही हो जानी चाहिए। अगर 1-2 दिन में इनकी सर्जरी नहीं हुई ना तो इनके बचने के चांसेस है ना वो ना के बराबर होंगे। हम देखते हैं नीतू, मन्नत, धैर्य सब लोग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मन्नत सोच रही होती है कि अब हम क्या करेंगे बाबा जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है। इधर डॉक्टर बोलता है कि मन्नत जी आपको जल्दी से जल्दी है ना इनकी सर्जरी के लिए पैसों का इंतज़ाम करना होगा। आप पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, मैं अच्छे सर्जन से बात करता हूँ, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट मिलना है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और इनकी सर्जरी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। नीतू बोल रही होती है कि रोनी जी। रोनी बोलता है कि हाँ। नीतू बोलती है कि रोनी जी विक्रांत को कॉल कीजिए ना, उसको बताइए कि उसकी मोम की तबीयत ख़राब है, वो भागा भागा अपनी मोम के पास आ जाएगा। नीतू बोलती है कि वो मेरा पुत्र है, वो मेरे लिए ज़रूर आएगा, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। रोनी जी आप मेरी बात मान लीजिए। दुआ यहाँ पर आती है। दुआ बोलती है कि कौन नानी माँ, आप किसकी बात कर रही हो। रोनी बोलता है कि दुआ बेटा नानी माँ है ना डॉक्टर साहब की बात कर रही है, डॉक्टर अंकल ही करेंगे ना नानी माँ के लिए सब कुछ, है ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर बताते हैं कि हाँ बेटा मैं इसीलिए तो यहाँ पर हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, आपकी नानी है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आगे पास 500 रुपये होते हैं। वो बोलती है कि अभी जो इवेंट हुआ था ना उसमें मैं काइट कंपटीशन में जीती थी, तो मुझे प्राइज़ मनी में 500 रुपये मिले, आप ये पैसे रख लो, मेरी नानी माँ के इलाज में काम आएंगे। डॉक्टर बोलता है कि नहीं बेटा, आपके बाबा और आपकी मम्मा है ना ये लोग पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। मैंने तो रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि बाबा जी बताइए मैं क्या करूं, मैंने कभी भी अपने आप को इतना लाचार, इतना बेबस कभी भी महसूस नहीं किया, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे यूवी और दुआ के बीच फाइट होती है। यूवी बंटी को धक्का मार देता है तो दुआ को गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। इधर हम मन्नत को देखते हैं। वो नीतू को बोलती है कि माँ, मैं आपकी इकलौती बेटी मन्नत हूँ ना, मैं आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप बस फिक्र मत कीजिए, आपका इलाज है ना ज़रूर हो जाएगा, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर ही लूँगी। मन्नत मिसेस सिन्हा से मदद मांगती है। मिसेस सिन्हा मन्नत की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है। इधर हम देखते हैं मन्नत देखती है कि यूवी और दुआ के बीच झगड़ा हो रहा है। यशिका भी देखती है कि दुआ और यूवी के बीच झगड़ा हो रहा है। यशिका और मन्नत दोनों फिर से आमने सामने आ जाती है। इधर हम देखते हैं यूवी और दुआ की लड़ाई अभी भी ख़त्म नहीं होती। वो फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर यूवी आइसक्रीम वाले का पूरा ठेला ख़राब कर देता है। वो बोल रहा होता है कि मैं अपने बड़ी को बोलूँगा, वो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दुआ बोलती है कि तुमने ये ठीक नहीं किया। दुआ उसको मजा चखाती है। यूवी कीचड़ के अंदर गिर जाता है। तो अब बोलती है कि देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम मुझे कीचड़ में गिराना चाह रहे थे ना, बट तुम खुद ही कीचड़ में गिर गए। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।